कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपको 12th क्लास गणित के हर बार आने वाले प्रश्नों को ले रहे हैं, यानी कि बार बार आने वाले प्रश्न। किसमें? बार बार आने वाले प्रश्न बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि y² बराबर 4x तथा x² बराबर 4y रेखाओं x बराबर 0, x बराबर 4, y बराबर 4 एवं y बराबर 0 से घिरे हुए वर्ग के क्षेत्र को, यानी कि x बराबर 0, x बराबर 4, y बराबर 4 और y बराबर 0 से घिरे हुए वर्ग के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यानी कि ये जो वक्र हैं, ये एक वर्ग के क्षेत्रफल को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन को समझो जरा, फिर से मैं आपको बता दूं कि ये दो वर्ग, यानी कि ये एक कर्व है, एक ये कर्व, यानी कि ये दो वक्र हैं। ये दो वक्र इस वाले वर्ग को, ये एक वर्ग है, इस वर्ग को कितने 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यानी कि ये जो वर्ग बन रहा है उसके क्षेत्रफल को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। चित्र से ही सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ये चित्र बनेगा इस तरीके से। ये हमारे पास में क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये एक्स अक्ष है, ये है आपका वाई अक्ष। ठीक है, ओके। अब ये y² बराबर 4x हमने आपको क्या बताई है, ये x है, x पॉजिटिव, तो ये वाला x की तरफ मुंह रहेगा इसका, ऐसे बन गया। ठीक है, ओके। ऐसे ही ये वाला x² बराबर 4y, तो ये y की तरफ इसका मुंह रहेगा, यानी कि ऐसे बन गया। ठीक है, ये वाला जो वक्र है ये कौन सा है, x² बराबर 4y है। और ये वाला वक्र कौन सा है, ये वाला जो वक्र है, ये वाला, इसका नाम है y² बराबर 4x, ये है। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, ध्यान से समझिएगा कि ये आपका क्या है, ओरिजिन है 0,0 वाला, ओ बिंदु मान ले रहा हूं इसको, ओ है। यहां से यदि मैं पॉइंट दूं 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4 इस तरीके से बनेंगे। ये क्या कह रहा है, x बराबर 0, तो x बराबर 0 की लाइन तो यही रहेगी, यहां पर x, यहां पर 0, यहां पर 0, यानी कि x बराबर जो 0 होता है तो वो लाइन होती है ये वाली, x बराबर 0 है। ठीक है, y बराबर 0 कौन सी होती है, ये वाली y बराबर 0 होती है। जो x अक्ष जो होता है वो आपका y बराबर 0 होता है, और जो y अक्ष जो होता है उसको हम x बराबर 0 कहते हैं। तो ये आपका y अक्ष, ये वाला x अक्ष, तो यहां पर एक तो ये x बराबर 0 और एक y बराबर 0, तो ये वाली जो लाइन है ये आपकी y बराबर 0 कहलाएगी, और ये वाली जो लाइन है ये आपकी x बराबर 0 कहलाएगी। ध्यान से समझ लेना, ये जो x अक्ष जो होती है वो y बराबर 0 कहलाती है लाइन, और जो y अक्ष होती है वो x बराबर 0 कहलाती है। ठीक है, अब दो चीजें और हैं यहाँ पर, क्या है, एक x बराबर 4 और एक y बराबर 4। x बराबर 4 यानी कि x पर 4.1 2 3 4, ये तो इस लाइन को मैं ऊपर खींच दूंगा तो ये लगभग यहाँ पे बैठेगी, जहां से ये काट रहा है ये वाला 4 बैठना चाहिए। तो ये आपका, ये वाली जो लाइन है ये कहलाएगी आपकी x बराबर 4, ये आपकी x बराबर 4 लाइन कहलाएगी, ये वाली लाइन। ठीक है, चलिएगा। ऐसे ये y बराबर 4 ये रहेगी 1 2 3 4, इस तरीके से ये 4 रहेंगे, तो ये वाला आपका इस तरीके से ये वाला आपका y बराबर 4 कहलाएगी, y बराबर 4। तो इससे एक वर्ग बनेगा, ये वाला वर्ग O, इसको मैं A बोल दूं, ये वाला आपका B पॉइंट हो जाएगा, ये आपका C पॉइंट हो जाएगा। ये तो ये वाला इस तरीके से ये जो वर्ग बनेगा, ये वाला, ध्यान से समझिएगा। हालांकि ये जब पटरी और प्रकार की सहायता से बनाओगे आप इस तरीके से, ध्यान से मैं आपको बता दूं, इस तरीके से बड़ा सा बनाएंगे तो आपको सारा कुछ एकदम क्लियरली मेंशन हो जाएगा। दोनों जब एक जैसे बनाओ, ये और यहां से आपका
इसी तरीके का बना दो इसको, ये वाला। जब इसको देखोगे आप तो ऐसा समझिएगा, ये वाला जो वर्ग है, ये जो वक्र है, ये आपका 4y² बराबर 4x, ये वाला वक्र आपका क्या कहलाएगा, x² बराबर 4y कहलाएगा। ठीक है, यहां पे हम पॉइंट देंगे 1 2 3 और ये वाला 4 हो जाएगा, ऐसे ही 1 2 3 और 4 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये वाली जो x बराबर 4 ये वाली रेखा होगी, ये इस तरीके से, ये वाली x बराबर 4 हो जाएगी, 1 2 3 4। ये आपकी जो रेखा है ये वाली आपकी y बराबर 4 हो जाएगी इस तरीके से। तो ये वाली रेखा कहलाएगी y बराबर 4 और ये वाली रेखा कहलाएगी आपकी x बराबर 4। तो यहां से आपको देखिए ये क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ऐसे यहां पर और ये वाला, ये और एक ये, तो ये यहां से एक वर्ग बनना है, नहीं बनना, ये वाला वर्ग इस तरीके से वर्ग बन गया। तो इसको मैं O मान लू, O A, ये वाला B और ये वाला C, इस तरीके से बन गया। तो ये जो वर्ग है ये वाला x बराबर 0, यानी कि ये वाली लाइन जो है ये y अक्ष, ये है आपका x अक्ष। तो ये वाली लाइन आपकी x बराबर 0 होगी, ये वाली आपकी y बराबर 0 होगी। ठीक है, आपको पता चल गया। ये वाली जो लाइन है आपकी x बराबर 4, ये y बराबर 4। ये इसने जहां पर काटा तो यहां से एक वर्ग बन गया, ये वाला वर्ग बन गया आपका OABC, OABC, ये वाला वर्ग बन रहा है, नहीं बन रहा है ऐसे ये। ठीक है, ये देखो बराबर सा लग रहा है वर्ग, है ना। ये वाले वर्ग में आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 चीजें दिखाई दे रही हैं आपको। एक तो ये दिखाई दे रहा है, ये वाला ऐसे, ये दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें 3 क्षेत्रफल हैं। एक क्षेत्रफल कौन सा है, एक क्षेत्रफल तो ये वाला है, ये वाला देखिएगा ध्यान से देखिए, हाँ एक तो ये वाला क्षेत्रफल बनेगा ये। ठीक है, एक क्षेत्रफल आपका ये वाला बनेगा, ये वाला क्षेत्रफल बन गया, ये वाला। ठीक है, और एक आपका अंदर वाला क्षेत्रफल होगा। तो ये 3 क्षेत्रफल, यानी कि इस वर्ग के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में डिवाइड करता है। कौन, ये दोनों कर्व, एक ये वाला कर्व हो गया, ये ऐसे जो जा रहा है ये वाला कर्व, ये वाला कर्व हो गया, एक ये वाला ऊपर वाला कर्व है। तो ये 2 कर्व एक दूसरे को ये काट रहे हैं, 3 भाग बन गए, 1 2 3। तो इन तीनों भागों का जो क्षेत्रफल है वो पहली बात बराबर आना चाहिए, और वो इस वर्ग के क्षेत्रफल को 3 भागों में डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिएगा। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको यही सिद्ध करना है कि ये तीनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं और ये इस वर्ग के क्षेत्रफल के 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। ये चीज आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए नॉर्मली आपको समझ में आ गया ये पूरा परफॉर्मेंस क्या है। क्वेश्चन समझोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। अब हम एक एक करके सभी क्षेत्रफल को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है अब सबसे पहली चीज हमारी क्या है, सबसे पहली चीज मैं आपको क्या ज्ञात करवा रहा हूं, एक छोटा सा क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लीजिए। पहले आप कोई सा भी एक क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, आपकी इच्छा है। मैं पहले ये इस तरीके से ये वाला क्षेत्रफल हम ले सकते हैं ऊपर वाला, या आप ये वाला क्षेत्रफल आप ले लीजिए। पहले आपकी इच्छा, जो आपका मन करे वो वाला क्षेत्रफल ले लो। चलिए पहले मैं आपको यहाँ पर पॉइंट बना दे रहा हूं, सभी के पॉइंट। ये तो यहाँ पर ये वाला जो O है तो ये तो 0,0 रहेगा। ये वाला जो A पॉइंट है इसके क्या बनेंगे, यहां से आपको पता है x तो यहाँ पर 4 है और y यहाँ पर 0 है, क्योंकि ये लाइन पूरी y बराबर 0 है। अब ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला जो B पॉइंट है, ये वाले पॉइंट पर क्या है, यहाँ पर x 4 है और यहाँ पर क्या है, y भी यहाँ पर 4 है। ठीक है, क्योंकि ये y बराबर 4 है, ये x बराबर 4 है। ये वाला C वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर x 0 है और यहाँ पर y 4 है। क्या है, ये y बराबर 4 और x यहां से देखो नीचे डालो, ये 0 पर जा रहा है और ये y 1 2 3 4, यहाँ पर y 4 है।
ठीक है, तो ये वाले पॉइंट बन गए आपके। ठीक है, चलिएगा ओके, 4 पॉइंट हमको पता चल गए। अब धीरे धीरे करके हम एक एक करके सभी क्षेत्रफल को हम ज्ञात कर लेंगे और ये पूरा सवाल आपका हो जाए। चलिए, तो मैं इस वाले चित्र को मिटा दे रहा हूं ताकि आपको ये सहूलियत रहेगी कि हम इस वाले चित्र से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, ये थोड़ा बड़ा डायग्राम बन गया ताकि हमको यहाँ पर समझ में आ गई। पहले हम सीधे सीधे ये वाला क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ओ ए। देखिएगा ध्यान से, पहली चीज यहां पर देखिएगा, इन 2 पॉइंटों को भी मैं यहां पर डाल दे रहा हूं। यहाँ पे P और ये वाला मैंने Q ले लिया। ठीक है, ताकि मेरे को पता रहे कौन कौन सा ले रहा हूं मैं। तो सबसे पहले मैं कौन सा बात कर रहा हूं, O A B B, और ये Q वाली रेखा ले रहा हूं, Q O का क्षेत्रफल। ध्यान से समझिएगा मैं कौन सा क्षेत्रफल ले रहा हूं, O A B, ये वाली रेखा वाला, ये वाला क्षेत्रफल ले रहा हूं सबसे पहले ये। ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, पहले वही लिमिट लेंगे। लिमिट में यहां से यहां तक का देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां से ये कर्व यहां तक जा रहा है। तो यहां से क्या है कि ये वाला कर्व आपका यहां से x 0 है और x यहां से यहां तक कितना गया है, 4 तक गया है। तो x का मान यानी कि x बराबर 0 से x बराबर 4, तो मैंने लिमिट ले ली। ठीक है, जब x की लिमिट ली है तो मैं यहां पर dx लगाऊंगा और यहां पर लिख दूंगा y। अब ध्यान से समझिएगा, हमारे पास में कौन सा कर्व इस्तेमाल हुआ है, वो वाला कर्व लेंगे। यहां से देखिएगा, ये वाला कर्व इस्तेमाल हुआ है, ये वाला, और ये वाली जो रेखा है ये वाला कर्व है, आगे तक जा रहा है। और इस कर्व का मान है ये रहा, x² बराबर 4y। तो यहां से हमारा y का मान कितना हो जाएगा, इस कर्व से y का मान हो जाएगा x² बट्टे 4। तो यहां से हमारा, तो ये 0 से ये हो गया 4, और ये कितना है x² बट्टे ये हो जाएगा 4 इंटू dx। अब यहां से 1/4 में कॉमन ले लूंगा, 0 से 4, x² इंटू dx। बात समझ में आई, 1/4 मैंने कॉमन ले लिया, 0 से 4। अब x की पावर 2 का हम यदि समाकलन करेंगे तो x की पावर 3/3 हो जाएगा, और ये 0 से 4 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 3 में बाहर ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 3 12 है, 3 मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी, 4 3 12, x की पावर 3 ये जो करते आ जाएगा, 0 से 4 ये यहां पर हो जाएगा। यहां से आगे मैं यहां पर सॉल्व कर दे रहा हूं इसको, 1/12 जो करते रहेगा, x की जगह पर एक बार 4 रख देंगे, 4 की पावर 3 माइनस एक बार 0 की पावर 3। ठीक है, x की जगह पर एक बार 4 रख दिया, फिर माइनस लगाया और एक बार 0 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 1/12 गुणा 4 तक 16 चौक 64, ये 64 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको काट देंगे। काटेंगे कैसे, 4 से काट देंगे, 4 से ही कट जाएगा 16 बार, नीचे आ जाएगा 4 3 12, ये 4 से कट जाएगा, 4 1 4 और 4 6 24, और ये 4 3 12, 4 से कट गया, इतने वर्ग इकाई, ये क्षेत्रफल आ गया। अब आपको देखिएगा ध्यान से, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला पूरा, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये टोटल आपका क्षेत्रफल निकल कर आ गया, ये वाला कितना है, 16/3 वर्ग इकाई। क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, इसलिए वर्ग इकाई। तो ये वाला क्षेत्रफल निकल कर आ गया। जल्दी से यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मैं मिटाऊंगा, यहीं पर करूंगा, क्योंकि मेरे पास ये चित्र का पूरा बोर्ड भर दिया मैंने। ठीक है, जल्दी से कर लीजिएगा। ऑलराइट, जल्दी से एक चीज आपकी निकल कर आ गई है, ये वाला। ठीक है, ये चीज। अब मैं आगे इसको मिटा दे रहा हूं। अब मैं कौन सा क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा आप। अब मैं निकालने जा रहा हूं ये वाला क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए कौन सा। अब आपके पास में मैं चाहूं तो देखिएगा ये वाला। अब मैं ऊपर वाला क्षेत्रफल निकालूंगा, ये वाला। ऐसे ही मैं आपके ये वाला क्षेत्रफल निकाला, ऊपर वाला, ऐसे ऐसे और ये वाला। ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, चलिएगा, तो ये वाला कैसे निकलेगा आपका, ओ पी, देखिए ओ पी बी, ओ पी बी सी ओ का क्षेत्रफल। बात समझ में आई, ओ पी
बी सी ओ, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि ये वाला जो क्षेत्रफल है ये वाला। तो ये वाला कैसे निकलेगा, आपको देखिए लिमिट ओ पी बी सी ओ का क्षेत्रफल, तो समाकलन लिमिट लगाएंगे। लिमिट कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से और यहां तक जाना है। पहले इस वाले कर्व से गए थे तो 0 से 4 लिया था एक्स की लिमिट, क्योंकि हम एक्स अक्ष की तरफ का घिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए था। अब की बार उल्टा है, अब की बार ये वाला तो यहां तक तो जा रहे हैं, लेकिन अब की बार यहां से बाउंड्री यहां तक गई है, पीछे की साइड में ये वाला यहां तक है। तो ये y बराबर 4 तक का क्षेत्रफल चाहिए, y बराबर 4, और y बराबर यहां पर क्या है 0। तो यानी कि अब की बार y बराबर 0 से y बराबर 4 तक का क्षेत्रफल चाहिए। तो y की लिमिट ली है, तो यहां पर हमको dy लिखेंगे, और फिर यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, x करना पड़ेगा। यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमको x करना पड़ेगा। ओके ऑलराइट। तो यहां से हम यदि देखिएगा, अब ये वाला कर्व कौन सा है, ये वाला कर्व है, ये वाला, ये रहा। तो यहां से यदि मैं x की वैल्यू निकालूं तो वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बट्टे 4। तो ये वाली वैल्यू वही 0 से 4, और ये हो जाएगी आपकी वाई स्क्वायर बट्टे 4 इंटू डी वाई। 1/4 को मैं बाहर निकाल लूंगा, 1/4, तो 0 से 4 वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब 1/4 जो करते हो इसका समाकलन कर देंगे, तो y की पावर 2 का क्या हो जाएगा, y की पावर 3/3 हो जाएगा। 0 से 4 यहां पर आ जाएगा, 3 को मैं बाहर निकाल लूंगा, तो 1/12 है, ये कितना हो जाएगा, y की पावर 3, 0 से 4 यहां पर आ जाएगा। यहां पे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये देखिएगा ये हो जाएगा आपका 1/12 जो कहते हो, और एक बार y की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 की पावर 3 माइनस एक बार y की जगह पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 4 छक 16 चौक 64, 1/12 गुणा हो जाएगा 64, और 64 को वही 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, और ये 4 तिया 12, तो ये भी इतना ही आ जाएगा, कितना 16/3 वर्ग इकाई। ये भी इतना ही आ गया, बात समझ में आ गई होगी। ये यहां से x की वैल्यू निकाल दी इस वाले कर्व से, क्योंकि कर्व कौन सा टच हो रहा है, ये वाला कर्व है, ठीक है। इस कर्व से इस वाली बाउंड्री पर घिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। ओके ऑलराइट, यहां तक कर लिया, ये भी क्षेत्रफल निकला है। अब आपको ये भी पता चलिए कि ये वाला क्षेत्रफल भी आपका 16/3 वर्ग इकाई है। मतलब ये है कि ये वाला भी इतना ही, ये वाला इतना ही। अभी तक तो सही है कि ये क्या करता है, बराबर 3 भागों में विभाजित करता है। तो अब की बार हमको कौन सा क्षेत्रफल चाहिए, अब की बार हमको ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल भी उतना ही आना चाहिए, 16/3 वर्ग इकाई, ठीक है। तो बात ठीक है, चलिएगा। तो अब यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बात करते हैं। अब हमारा सबसे मेन क्षेत्रफल रह गया है बीच वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से ज्ञात नहीं करेंगे, ऐसे और ऐसे नहीं। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसको इसके साथ में ज्ञात करो, यानी टोटल यहां से यहां तक का ज्ञात कर लो, या ऊपर से नीचे का ज्ञात कर लो। तो मैं ये वाला इजी रहेगा, ऊपर से नीचे तक का ज्ञात कर ले रहा हूं मैं, यानी कि ओ देखिए ध्यान से समझना, पहले में ओ पी, यानी कि ये वाला P था, ओ पी बी क्यू ओ का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान समझिएगा, ये बीच वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं पहले इतने का इस्तेमाल करूंगा, यानी कि ओ पी बी ए ओ का क्षेत्रफल माइनस, ध्यान से समझिएगा। अब मैंने क्या किया है, मैं यहां पे एक ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये और ये टोटल क्षेत्रफल निकाल के ये वाला क्षेत्रफल घटा दूंगा, ये वाला, तो यही वाला बचेगा। बात समझ गए, यानी कि इस तरीके की कंडीशन बन रही है, ये वाला, तो ये पूरा क्षेत्रफल निकाल के और ये वाला क्षेत्रफल मैं घटा दूं नीचे वाला, तो मेरे पास में ऊपर वाला क्षेत्रफल बचेगा। तो ये वाला क्षेत्रफल घटा दे रहा हूं मैं, ओ क्यू बी ए ओ का क्षेत्रफल, यानी कि इस टोटल के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल मैं घटा दे रहा हूं,
ये वाला, तो मेरे पास में जैसे कि ये वाला क्षेत्रफल में घटा दूं तो मेरे पास में क्या बचेगा, इतना ही बचेगा। तो इसलिए अब मैं ये वाला जो क्षेत्रफल था, ये वाला कितना था, 16/3 वर्ग इकाई। तो सीधी सीधी बात करेंगे हम, तो वो वाला क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो पहले तो हम इसकी बात करते हैं टोटल। ये टोटल क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आपको पता है, यहां से मैं ये वाला क्षेत्रफल चाहिए तो यहां तक का घिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए, x बराबर 0 से x बराबर 4 वाला, x बराबर 0 से x बराबर 4 वाला क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ पर dx लेंगे, ये हो जाएगा y माइनस, और ये वाला क्षेत्रफल आपको पता ही है कितना है, 16/3 वर्ग इकाई। ये वाला क्षेत्रफल डायरेक्ट आ ही चुका है सबसे पहले, 16/3। ठीक है, अब इस वाले में कौन सा वर्ग लिया जाएगा, यानी वक्र ये वाला लिया जाएगा, ये वाला। और इस वाले में आपका यहां पर ये x का, सॉरी, ये dx लिया जाएगा, यहां पर dy नहीं dx, ये dx लिया जाएगा क्योंकि मैंने x की लिमिट ली है, x की लिमिट ली है, dx लिया जाएगा। और इस वाले वक्र में, इस वाले में x की वैल्यू कितनी है, y²/4। यहां पर x की वैल्यू कितनी है, y²/4 है। x की वैल्यू यहां पर कितनी है, सॉरी यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आपकी 4x का अंडर रूट, और यहां से 2 अंडर रूट x हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे 0 से 4 2 अंडर रूट x इंटू dx माइनस 16/3 हो जाएगा। 2 को मैं बाहर ले लूंगा, 0 से 4 और x की पावर 1/2 इंटू dx माइनस 16/3 हो जाएगा। ये x की पावर 1/2 क्यों आया, क्योंकि अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। इसका भी मैं समाकलन कर दूंगा, यहां पे कर दे रहा हूं, वहां से देखिएगा। तो ये हो जाएगा 2, इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन नीचे भी 3/2 आ जाएगा। ये लिमिट कितने हो जाएगा, 0 से 4 हो जाएगी। ठीक है, माइनस ये 16/3 जो कहते हो। ठीक है, ये 2 इंटू 3/2 है, तो इसको मैं 2/3 लिख दूंगा बाहर। ये आपका x की पावर 3/2 और नीचे 0 से 4 माइनस 16/3 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4, 4/3 हो जाएगा। x की जगह पे एक बार 4 रखूंगा, 4 की पावर 3/2 माइनस एक बार x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 16/3। अब ध्यान से समझिएगा, 4 की पावर 3/2 की वैल्यू कितनी होती है, 4 को लिखेंगे हम 2 की पावर 2, तो इसकी पावर 3/2 है। अब इसका मतलब गुणा में घात है, मतलब घात की पावर घात होती है, उनकी गुणा हो जाती है, 2 की पावर 2 गुणा 3/2 हो जाएगा। 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 की वैल्यू 8, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो 4/3 गुणा 8 माइनस 16/3 हो जाएगा। इसको आगे करेंगे, 8 चौक 32/3, 32/3 माइनस 16/3 हो जाएगा। नीचे आप 3 एलसीएम ले लेंगे तो 32 माइनस 16, तो 32 में 16 गए तो 16/3 वर्ग इकाई। यानी कि ये वाला जो क्षेत्रफल है ये भी आपका 16/3 वर्ग इकाई इतना ही आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है कि यहां से यहां तक की भुजा 4, ये भी 4, ये भी 4, तो 4 का जब वर्ग का स्क्वायर करेंगे तो 4 चक 16, 16 वर्ग इकाई आ जाएगा। 16 को 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो 16/3, 16/3 बराबर आ रहा है ना 16/3, ये भी 16/3 आया, ये भी 16/3 आया, ये भी 16/3, यानी कि तीनों भागों में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ, अतः नई लाइन से लिखेंगे, नई लाइन से आप लिखेंगे, यहां तक कर लीजिएगा पहले। ठीक है, तो इसको मिटा दिया मैंने, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसकी नई लाइन से नीचे लिख दोगे, बस एक बात और लिख दोगे, अतः सिद्ध होता है कि वर्ग OABC का क्षेत्रफल किसमें डिवाइड हो रहा है, कि वर्ग ओ एक क्षेत्रफल का जो पहले तो इस ऐसे लिखा था, सिद्ध होता है कि ये वाला OABQO का क्षेत्रफल, OABQA का क्षेत्रफल, OQBPO का क्षेत्रफल बराबर
ओ पी, यहाँ पर पी था ना, यहाँ पर पी था, ओ पी बी सी ओ का क्षेत्रफल प्रूव। बस हमने 3 भागों में डिवाइड करना है, 3 भागों में हो गया। ये जो वर्ग का जो क्षेत्रफल था ये टोटल का 1 2 3 3 बराबर भागों में डिवाइड हो गया, लोग हो गया 3 बराबर भागों में डिवाइड। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, 3 बराबर भागों में डिवाइड करना भी आ गया। यदि इसी कंडीशन में आपसे कहता कि इसके घिरे हुए क्षेत्रफल को ज्ञात करो, तो ये घिरा हुआ क्षेत्रफल भी आपको पता चल गया, 16/3 वर्ग इकाई। कैसे निकाला? पहले इस टोटल का, पहले ये वाला क्षेत्रफल निकाल लो, फिर ये टोटल के क्षेत्रफल को निकाल के ये वाला माइनस कर दो, तो ये वाला बीच वाला निकल जाएगा। ठीक है। अब आपका यदि पूरे का क्षेत्रफल पूछता समाकलन विधि से, तो आपने तीनों क्षेत्रफल निकाल दिए और तीनों को हमने जोड़ दिया, तो 16 वर्ग इकाई आ जाएगा समाकलन विधि से। वरना वैसे तो हमको ये 4 पता चल गई, ये 4 पता चल गई, तो आपको 4 चक 16, 16 वर्ग इकाई आ गया। लेकिन 16 वर्ग इकाई आपको क्षेत्रफल विधि से निकलवाता तो ये, यदि आपसे ये वाला ऊपर वाला क्षेत्रफल पूछता तो ऊपर वाला, आपको जैसा सवाल पूछा है वैसा क्षेत्रफल निकालना आ गया है आपको। ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।